हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो दिया हुआ है, फाइंड द कंडीशन दैट द क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास a इंटू एक्स क्यू प्लस 3 इंटू बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू सी इंटू एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 हैज़ इट्स रूट्स इन जीपी। मतलब ये जो क्यूबिक इक्वेशन है वो जीपी में है और इसका कंडीशन निकालना है। और सेकंड जो क्वेश्चन है इसका भी कंडीशन निकालना है। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स क्यू प्लस 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस 3 सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 इन एच पी। तो हमारा इक्वेशन सेम है दोनों क्वेश्चन में, बस इसमें जीपी का कंडीशन निकालना है और इसमें एचपी का कंडीशन निकालना है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन आर ए एक्स क्यू प्लस 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस 3 सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम लोग ये जीपी में, तो जीपी का रूट्स हम लोग मानेंगे। तो लेट जीपी का रूट्स होता है अल्फ़ा बटा आर कॉमा अल्फ़ा इंटू आर विद अ रूट्स आर गिवन इक्वेशन ऑफ जीपी। ये जीपी के इक्वेशन के लिए हम लोग रूट्स माने हैं। तो देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, ये पूरे का रूट्स का हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हम लोगों का क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। तो हमारा ऑल रूट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फ़ा बटा आर इंटू अल्फ़ा इंटू आर इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस डी बटा ए। तो माइनस डी ये फार्मूला है। तो इसमें इक्वेशन में डी के जगह पे क्या है, डी के जगह पे डी है। तो यहाँ पे डी पुट करेंगे और प्लस है तो यहाँ पे माइनस फार्मूला वाला है, तो ये माइनस डी और बटा ए आ जाएगा क्योंकि एक्स क्यू के साथ ए है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा और ये अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा क्यू हो जाएगा। तो अल्फ़ा क्यू इक्वल टू हमारा वैल्यू मिल गया माइनस डी बटा ए। ये अल्फ़ा क्यू का वैल्यू आ गया। तो नाउ अल्फ़ा ये हमारा एक रूट आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि नाउ अल्फ़ा इज़ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हमारे पास है उसका ये रूट्स है। तो इसलिए हम लोग इस इक्वेशन में अल्फ़ा को पुट कर देंगे। जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन हम लिख दिए इक्वल टू 0। तो इसलिए एक्स के जगह पे अल्फ़ा पुट करेंगे तो यहाँ ए इंटू अल्फ़ा क्यू प्लस 3 बी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 सी इंटू अल्फ़ा प्लस डी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अल्फ़ा क्यू की वैल्यू हमारे पास दी हुई है तो यहाँ पे अल्फ़ा क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। तो माइनस डी बटा ए प्लस 3 बी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 सी अल्फ़ा प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये ए से ए कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है, तो मल्टीप्लाई में बटा में तो ये कट जाएगा। तो इक्वल टू आ गया माइनस डी प्लस 3 बी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 सी अल्फ़ा प्लस डी इक्वल टू 0। अब माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा 3 कॉमन है और एक अल्फ़ा भी कॉमन आ जाएगा। तो 3 अल्फ़ा हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा बी इंटू अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ डिवाइड डाल देंगे 3 अल्फ़ा से, तो ये कट जाएगा, कट कर यहाँ 1 आएगा और 0 बटा कोई भी अंक से ये डिवाइड डालते हैं 0 से तो वो 0 आता है। तो हमारे पास आ जाएगा बी अल्फ़ा
v इंटू अल्फ़ा प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा b इंटू अल्फ़ा इक्वल टू 0 है, b इंटू अल्फ़ा प्लस c इक्वल टू 0 है, तो c को इक्वल टू के इधर लाएंगे तो माइनस c हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्यूबिक मतलब क्यूब लगा देते हैं, होल क्यू करते हैं, तो यहाँ पे बी क्यू इंटू अल्फ़ा क्यू इक्वल टू माइनस सी का होल क्यू। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्यू आ गया। अब यहाँ पे ये अल्फ़ा क्यू की वैल्यू हम लोग अभी प्राप्त किए हैं माइनस डी बटा ए, तो यहाँ पे हो जाएगा बी क्यू और यहाँ पुट कर देंगे अल्फ़ा क्यू की वैल्यू, तो माइनस डी बटा ए हो जाएगा और इक्वल टू ये माइनस सी पे पावर क्यू, तो ये हो जाएगा बी क्यू माइनस डी, बी क्यू इंटू माइनस डी, बी क्यू इंटू माइनस डी। और ये ए है बटा में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ए इंटू सी क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यू इंटू डी और ये इधर आएगा तो प्लस ए इंटू सी क्यू इक्वल टू 0। अब माइनस अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा बी क्यू डी माइनस कॉमन और ये माइनस में आ जाएगा ए इंटू सी क्यू इक्वल टू 0। माइनस इधर भेज देंगे तो इसलिए v पे पावर 3 इंटू डी माइनस ए इंटू सी क्यू इक्वल टू 0। ये हम लोगों का कंडीशन आ गया, तो हम लोग लिख देंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये कंडीशन किसका आया, तो जीपी का आया। तो हम लोगों का ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का दिया हुआ है उसका हम लोग गिवन इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले। तो गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है ए एक्स क्यू प्लस 3bx² प्लस 3c(x) प्लस डी इक्वल टू 0। तो हम लोग लेट मान लेंगे, लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सो अगर इन तीनों रूट्स का हम लोग सम निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हम लोगों का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। तो बी की जगह पे 3b है तो यहाँ पे माइनस 3b और ए की जगह पे ए है, तो ये हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और हम लोगों का एक फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इक्वल टू सी बटा ए। तो सी के जगह पे हम लोगों के पास 3c बटा ए है। तो इक्वेशन सेकंड 3c बटा ए नहीं, मतलब c के जगह पे 3c है और a के जगह पे a है, तो इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब 3 रूट्स का, ये तीनों जो रूट्स है हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट का हम लोगों का फॉर्मूला होता है माइनस डी बटा ए। तो डी के जगह पे d है तो ये माइनस डी हो जाएगा और a के जगह पे a है। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब हम लोगों का चूँकि ये इक्वेशन HP में निकालना है, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, HP का मतलब होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सिंस अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर इन HP, तो देयरफॉर इसलिए 1 बटा अल्फ़ा कॉमा 1 बटा बीटा कॉमा 1 बटा गामा आर इन AP, क्योंकि जो हम लोगों का AP का इक्वेशन रहता है उसे हम लोग बटा में कर दे उसका रूट, तो वो हम लोगों का HP निकल जाता है। तो इसलिए हम लोगों का हो जाएगा 1 बटा अल्फ़ा प्लस 1 बटा गामा इक्वल टू 2 बटा, यहाँ 2 होगा 2 बटा बीटा। अब इन दोनों को हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बटा अल्फ़ा इंटू
गामा, और यहाँ पे ये कटेगा, गामा आएगा, और गामा कटेगा, अल्फ़ा आएगा, इक्वल टू 2/b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम लोगों का आ जाएगा दैट इम्प्लाइज बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू 2 अल्फ़ा गामा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन सेकंड में हम लोगों का अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इक्वल टू 3c/a, मतलब वैल्यू हम लोगों का निकल गया है। तो हम लोग उस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, लेकिन पुट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों के पास इसमें अल्फ़ा इंटू गामा नहीं है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे, एडिंग अल्फ़ा इंटू गामा टू बोथ साइड्स वी गेट। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। सो यहाँ पे इसमें वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 3c/a इक्वल टू 3 अल्फ़ा इंटू गामा, ये दोनों जुट जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू गामा इक्वल टू c/a हम लोगों का ये वैल्यू आ गया। तो हम लोग इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो हम लोगों का बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इंटू गामा इन थर्ड वी गेट, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a दिया हुआ है। तो बीटा अल्फ़ा इंटू गामा इक्वल टू c/a इंटू c/a इक्वल टू -d/a, तो a कैंसिल हो गया, तो हम लोगों का बीटा का वैल्यू निकल गया -d/c। अब ये एक रूट की वैल्यू निकल गई, तो इसलिए हम लोग now beta is roots of the given इक्वेशन जो दिया हुआ है ax³ प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस d इक्वल टू 0, इसमें हम लोग पुट कर देंगे, इसलिए a बीटा q प्लस 3b बीटा स्क्वायर प्लस 3c बीटा प्लस d इक्वल टू 0। अब बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो a बीटा की वैल्यू -d/c है का होल क्यों हो जाएगा, प्लस 3b -d/c का होल स्क्वायर प्लस 3c इंटू -d/c, यहाँ पे c है, प्लस d इक्वल टू 0। अब ये c से ये c कैंसिल हो रहा है, हम इसे कैंसिल कर देंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -a इंटू dq/cq प्लस 3b/d² और यहाँ पे आ जाएगा -3d प्लस d इक्वल टू 0। तो -3d में से एक d घट जाएगा तो -2d आएगा, यहाँ हो जाएगा -a dq/cq प्लस 3b/d² -2d इक्वल टू 0। अब हम इसमें एलसीएम CQ का ले लेंगे, मतलब CQ और C² का एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम जो आएगा वो आएगा CQ, और CQ में CQ से डिवाइड डालेंगे तो वो 1 आएगा, तो -1 से मल्टीप्लाई, तो -a इंटू dq, और C² से डिवाइड डालेंगे तो एक c बच जाएगा, तो प्लस 3 इंटू b इंटू d² इंटू c और -2d/cq आ जाएगा इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा -a
डी क्यू प्लस 3b/d² इंटू सी माइनस 2d/c³ इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा a/d³ माइनस 3b/d² इंटू सी प्लस 2d/c³ इक्वल टू 0। अब माइनस इधर भेज देंगे तो हमारा आ जाएगा कंडीशन जो है a/d³ माइनस 3b/d² इंटू सी प्लस 2d/c³ इक्वल टू 0। अब हम लोगों का ये कंडीशन आ गया, ये HP के फॉर्म में है तो हम लोग इसे लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर HP ये हम लोगों का आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन 2x³ माइनस 15x² प्लस 37x माइनस 30 इक्वल टू 0 whose roots are in AP। ये क्वेश्चन हम लोगों का AP में दिया हुआ है और AP का रूट्स निकालना है। सो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए गिवन रूट्स मान लेंगे, इसका रूट्स मान लेंगे इस इक्वेशन का। तो हम लोग मान लेंगे लेट अल्फ़ा माइनस डेल अल्फ़ा प्लस डेल बी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो इन तीनों रूट्स का सम निकालेंगे तो हम लोगों का सम हो जाएगा अल्फ़ा माइनस डेल प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस डेल इक्वल टू माइनस b/a। ये फार्मूला होता है। तो माइनस b के जगह पे हम लोगों का -15 है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 15 आ जाएगा और a की जगह पे 2 है। तो ये हमारा सम ऑफ रूट्स आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं ब्रैकेट इसका तोड़ देंगे तो ये अल्फ़ा माइनस डेल प्लस, यहाँ पे अल्फ़ा होगा, प्लस अल्फ़ा प्लस डेल इक्वल टू 15/2। तो ये डेल से डेल कट जाएगा तो हमारा जाएगा 3 अल्फ़ा इक्वल टू 15/2। सो 3 से 15 5 बार में कटेगा, 3 5 15 तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 5/2। तो ये अल्फ़ा की एक रूट की वैल्यू आ गई। हम लोग यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे जो कि अल्फ़ा माइनस डेल इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस डेल इंटू अल्फ़ा प्लस डेल प्लस अल्फ़ा प्लस डेल इक्वल टू c/a हम लोगों का फार्मूला होता है। तो c की जगह पे हम लोगों का 37 दिया हुआ है और a की जगह पे 2 है, ये है। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा माइनस डेल इंटू अल्फ़ा प्लस ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है तो ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस डेल का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा इंटू डेल इक्वल टू 37/2। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों का क्या कैंसिल होगा तो डेल इंटू अल्फ़ा इंटू डेल, ये हम लोगों का माइनस और प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर इक्वल टू 37/2। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे
तो 3 अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों के पास आई है 5/2 का होल स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर इक्वल टू 37/2। सो यहाँ पे इसका डेल का वैल्यू निकालना है तो डेल को इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा डेल स्क्वायर इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25, 25 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 75 आ जाएगा बटा 4, और ये इधर आएगा तो माइनस 37 आ जाएगा 37/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 4 से 4 एक बार में कट गया तो ये 75 आ गया, और माइनस 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बचेगा, 2 से 37 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 74 आएगा, तो इक्वल टू 1/4 आया। सो यहाँ पर डेल स्क्वायर है तो डेल की वैल्यू निकालना है तो √1/4 हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा ±1/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 होता है। तो हम लोगों के पास डेल और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है, तो हम लोग ये जो रूट माने हैं, रूट हम लोगों का है, रूट है अल्फ़ा माइनस डेल, अल्फ़ा प्लस डेल, इस रूट में पुट कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस द रूट्स आर इन AP। सो हम लोगों का रूट्स हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू वैल्यू है 5/2, और डेल की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो -1/2 आ जाएगा एक, फिर अल्फ़ा की वैल्यू 5/2, और फिर अल्फ़ा की वैल्यू 5/2 प्लस 1/2। सो इसे जब एलसीएम लेंगे, मतलब इसको एलसीएम लेकर काट देंगे तो दैट इम्प्लाइज हम लोगों का फाइनल रिजल्ट ये 2 एलसीएम आ जाएगा, और 5 में से 1 गया तो 4 2 से 4 को काटेंगे तो 2 टाइम कटेगा, मतलब 2 के पहाड़ा में कटेगा, फिर ये 5/2 हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पे 5/2 है, यहाँ 5/2, ये दोनों का एलसीएम लेंगे 2 होगा, और 5 + 1 तो 6, तो ये 3 बार में कटेगा, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसे और सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।